नमस्कार दोस्तों, ओमनी एसेंशियल में आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में ओमनी से इंग्लिश है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ, तो प्रबोध कोर्स। जी हाँ, प्रबोध कोर्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी, ना सिर्फ हिंदी सीखने के लिए बल्कि इंग्लिश सीखने के लिए, अगर समझना चाहते हैं तो भी और लिखना चाहते हैं तो भी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दोस्तों इस बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके, और लाइक कीजिए और कम से कम एक व्यक्ति को शेयर कीजिए जिससे कि और भी लोग सीख सके प्रबोध कोर्स, जो कि सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, प्रबोध कोर्स जो है अपने आप में एक बहुत ही जो है बेस्ट कोर्स है। और ये कोर्स जो है यानी केंद्रीय कर्मचारी और राज्य स्तरीय कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा, इससे जो है चूँकि सिखाने का तरीका इंग्लिश से है, तो आप इंग्लिश भी सीखेंगे और साथ-साथ हिंदी भी सीखेंगे, तो आप लगातार बने रहिए। यहाँ मैं जो प्रबोध कोर्स है वो डायलॉग फॉर्म में है, तो डायलॉग फॉर्म को हम लोग सीखेंगे बहुत ही अच्छे तरह से कि भई किस तरह से इंग्लिश बोला जाता है, और हर एक फॉर्मेट पे यहाँ पर बात होने वाली है। तो चलिए, अब देखिए किट 7 है और पार्ट जो है 44 से 46, यानी कि लेसन 44 से 46 फरवरी किट है, जो कि बहुत पहले ही आ गया। जनवरी के माह में ही चल रहा है ये, और ज़ाहिर-सी बात जनवरी माह में ही फरवरी का कोर्स खत्म होने वाला है। तो आप ब ब बाद में भी देख रहे हैं तो आप समझिए कि बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, आप अगर लगातार बने रहते हैं तो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर प्रश्नोत्तर की चर्चा होगी। प्रश्नोत्तर का मतलब है क्वेश्चंस फॉर्म। जी हाँ, क्वेश्चंस फॉर्म की बात हो रही है। और क्वेश्चंस फॉर्म जो है अपने आप में एक अच्छा फॉर्म माना जाता है, क्योंकि क्वेश्चन करने का तरीका ही तो सीखना है कि भाई क्या है, किस तरह से हम लोग को बोलना है, किस तरह से हम लोग को समझना है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, ये प्रश्नोत्तर यानी क्वेश्चंस आंसर एक्सरसाइजेज़ है। यहाँ नमूना दिया गया है कि भई क्या आपने लस्सी पी ली है? ऐसा तो हम लोग रोज़ पूछते हैं। क्या आपने लस्सी की जगह मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, क्या आपने चाय पी ली है? क्या आपने पानी पी ली है? क्या आपने कॉफ़ी पी ली है? ठीक है, क्या आपने बहुत सारी चीज़ बोल सकते हैं। तो बस करना क्या है, आपको ये सीख लेना है। जी हाँ, मैं लस्सी पी चुका हूँ। जी नहीं, मैंने लस्सी नहीं पी। इसके आधार पे 2 और बताना है। तो भले बताएँ या ना बताएँ, लेकिन एक कम से कम जो दिखता है वो कम से कम उतना बोल लेंगे तो बहुत ही है। एक सेंटेंस को दोस्तों 20 बार, जी हाँ, एक सेंटेंस जो मैं बताऊँगा उसको 20 बार बोलने का प्रयास करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या, पहला है क्या सारे कर्मचारी आ गए? दूसरा है क्या खान साहब ने नया पाठ बना लिया? चलिए सारे सेंटेंस पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात को याद रखिए कि जब भी कभी आप खाने-पीने की चर्चा करते हैं ना, कि खा लिया, पी लिया, पूछना चाहते हैं, तो हैव लगाइए, ठीक है? क्या लगाइए? हैव लगाकर बात करना शुरू कीजिए। हैव लगाने से पता चलता है कि खाने से रिलेटेड ही बात होता है। तो इस बात को समझना है, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप समझ जाइएगा कि हैव से कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए हैव हैं, हैव यू हैड लस्सी? क्या बोलेंगे? क्या आपने लस्सी पी ली है? क्या आपने लस्सी पी ली है? हैव यू हैव यू क्योंकि पी ली है ना, अभी पी नहीं रहे हैं। हैव यू हैड लस्सी? हैव यू हैड लस्सी? तो यहाँ पर है या जी हाँ, मैं लस्सी पी चुका हूँ। यस, आई हैव। बस इतना ही हो गया, ठीक है? यस, यस, आई हैव, यानी कि मैंने पी ली है। अब लस्सी-वस्सी बोलने की ज़रूरत नहीं है। लस्सी-वस्सी बोलने की ज़रूरत नहीं है, या बोल सकते हैं यस आई हैव हैड लस्सी। और अच्छा से बोलना तो इस तरह से बोलिए, आई है यस आई हैव हैड लस्सी। ठीक है? अब जैसे जी नहीं, मैंने लस्सी नहीं पी है, तो यहाँ बोलना है नो, नो आई हैव नॉट, आई हैव नॉट हैड लस्सी। हैड LASSI लस्सी। ठीक है? क्या सारे कर्मचारी आ गए हैं? हैव हैव ऑल द स्टाफ अराइव्ड? हैव, देखिए HAV हैव all the staff, all the all the staff have all the staff arrived?
हैव ऑल द स्टाफ अराइव्ड, क्या खा अब इसी को बताना है क्या क्या सारे कर्मचारी आ गए हैं? जी हाँ, सारे कर्मचारी आ गए हैं। तो क्या बोलेंगे? यस ऑल द स्टाफ अराइव्ड। यस ऑल द स्टाफ अराइव्ड। जी नहीं, सारे स्टाफ नहीं आए हैं। नो ऑल द स्टाफ नॉट अराइव्ड। ठीक है, तो या अब ऐसा है, जो कि पास्ट में है तो नॉट नहीं बोलना है। यस सो नो ऑल नो ऑल द स्टाफ हैव नॉट अराइव्ड, है ना, हैव नॉट अराइव्ड, इस तरह से बोलेंगे। यस ऑल द स्टाफ हैव अराइव्ड, जी हाँ, सारे कर्मचारी आ गए हैं। यस ऑल द स्टाफ हैव अराइव्ड, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आए। यस यहाँ लिखते हैं, ठीक है। यस ऑल द स्टाफ हैव अराइव्ड, यहाँ पर लिखेंगे नो ऑल द स्टाफ हैव नॉट अराइव्ड। ठीक है, तो दोस्त तरह से हो गया, इसको भी बोल दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या खान साहब ने नया पाठ बना लिया है? क्या खान साहब ने नया पाठ बना लिया है? हैज, यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, हैज खान साहब, हैज खान, हैज खान साहब क्रिएटेड अ न्यू लेसन, क्रिएटेड a new lessons, has Khan साहब created a new lessons, has Khan साहब created a new lessons। अब देखिए दो सेंटेंस, जी हाँ, खान साहब ने नया लेसन, नया पाठ बना लिया है। तो पहले तो बोलेंगे यस खान साहब खान साहब हैज क्रिएटेड ए न्यू लेसन्स। इसी के बाद बोलेंगे नो नो खान साहब हैज नॉट क्रिएटेड अ न्यू लेसन्स, क्रिएटेड अ न्यू लेसन यहाँ डैश की जगह आप समझ लीजिए। ठीक है, तो दो हो गया। तो इस तरह से आपको बोलना है दोस्तों। ठीक है, फिर से देखिए, अगर इसमें पकड़ बना लेते तो आगे का सेंटेंस इजी है। क्या आपने लस्सी पी? हैव यू हैड लस्सी? जी हाँ, मैं लस्सी पी चुका हूँ। यस आई हैव हैड लस्सी। जी नहीं, मैंने लस्सी नहीं पी। नो आई हैव नॉट हैड लस्सी। क्या सारे कर्मचारी आ गए हैं? हैव ऑल द स्टाफ अराइव्ड? यस ऑल द स्टाफ हैव अराइव्ड। नो ऑल द स्टाफ हैव नॉट अराइव्ड। जी हाँ, सारे कर्मचारी नहीं आए हैं, सारे कर्मचारी आ गए। क्या खान साहब ने नया पाठ बना लिया है? हैज़ खान साहब क्रिएटेड अ न्यू लेसन्स? क्या सारे सारे जी नहीं, जी हाँ, सारे कर्मचारी आ गए हैं। यस खान सॉरी, जी हाँ, खान साहब ने नया पाठ बना लिया है। यस खान साहब हैज़ क्रिएटेड अ न्यू लेसन। नहीं, जी नहीं, खान साहब ने नया पाठ नहीं बना लिया है। नो खान साहब हैज़ नॉट क्रिएटेड अ न्यू लेसन्स। तो हो गया ना दोस्तों, 3 प्रश्न और 20-20 तरह से बोलना कितना ईज़ी हो गया। अब चलिए यहाँ के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। और दोस्तों ये रहा, क्या अवर सचिव ने मसौदा देख देख दोस्तों यहाँ है नंबर 3 में, क्या अवर सचिव ने मसौदा देख लिया? ठीक है, तो इसको बोलेंगे हैज़ द अंडर सेक्रेटरी सीन द ड्राफ्ट? हैज़ हैज़ द अंडर सेक्रेटरी
यू बड़ा रखेंगे, ठीक है। हैज अंडर, एस बड़ा रखेंगे, सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी सीन द ड्राफ्ट, सीन द ड्राफ्ट, हैज अंडर सेक्रेटरी सीन द ड्राफ्ट, क्या अवर सचिव ने मसौदा देख लिया है। अगर कहना है जी हाँ अवर सचिव ने मसौदा देख लिया है तो बोलेंगे यस, यस द अंडर सेक्रेटरी हैज सीन द ड्राफ्ट। अगर बोलना है जी नहीं अवर सचिव ने मसौदा नहीं देख लिया है तब बोलेंगे नो द अंडर सेक्रेटरी हैज नॉट, है ना, हैज नॉट सीन द ड्राफ्ट। नंबर 4, क्या नौकर ने खाना खा लिया है। हैज द सर्वेंट ईटन हिज डिनर, हैज द सर्वेंट, हैज द servant eaten his dinner, eaten his dinner। क्या नौकर ने खाना खा लिया है। हैज द सर्वेंट ईटन हिज डिनर, हैज द सर्वेंट ईटन हिज डिनर, हैज द सर्वेंट ईटन हिज डिनर। क्या नौकर ने खाना खा लिया है। तो अगर बोलना है जी हाँ नौकर ने खाना खा लिया है तब ऐसे बोलेंगे यस द सर्वेंट हैज ईटन हिज डिनर। अगर बोलना है जी नहीं नौकर ने खाना नहीं खा लिया है तब बोलेंगे नो द सर्वेंट हैज नॉट ईटन हिज डिनर। क्या धोबी ने कपड़े धो लिए हैं। द वॉशर मैन हैज, द वॉशर मैन, क्या धोबी ने कपड़े धो लिए हैं तो इसको इस तरह से बोलेंगे हैज, हैज द, हैज द वॉशर मैन, हैज द वॉशर मैन वॉश्ड, वॉश्ड, हैज द वॉशर मैन वॉश्ड द क्लॉथ्स, वॉश द क्लॉथ्स। अगर बोलना है कि धोबी ने कपड़े धो लिए हैं, जी हाँ धोबी ने कपड़े धो लिए। यस द वॉशर मैन हैज वॉश द क्लॉथ, जी नहीं कपड़े धोबी ने कपड़े नहीं धोए हैं। नो द वॉशर मैन हैज नॉट वॉश द क्लॉथ। ओके दोस्तों इसी तरह से आपको बोलना है। अब देखिए संवाद, अध्यापक प्रशिक्षार्थी से उसकी पिछली यात्रा के संबंध में बातचीत करें। अध्यापक को कह रहा है यहाँ पर प्रशिक्षार्थी ने कहा कि यात्रा की, कहाँ की यात्रा की, क्या क्या देखा, क्या क्या इसके पहले भी यह स्थान घूम चुका, क्या इसके पहले भी यह स्थान घूम चुका, कितने साल पहले गया था आदि। ये क्वेश्चन कर संवाद बातचीत बढ़ाने के लिए ये सब कहा जा रहा है। इसको इस तरह से बोल सकते हैं द टीचर शुड टॉक द trainee about his previous journey. Where did the trainee travels? What did he see? Whether he has visited this place before? How many years ago he went there? etc वगैरह। तो एक तरीका है संवाद बढ़ाने के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पर बोध प्रश्न सीधा आ जाएंगे क्योंकि बोध प्रश्न ही हम लोग को ज़्यादा कुछ सिखाने वाला है। दोस्तों बोध प्रश्न को कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। जिसमें आप पहला देख रहे हैं कि हिंदुओं का कौन सा त्यौहार है। त्यौहार आपने देखा था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हिंदुओं का कौन सा त्यौहार है ये पूछ सकता है ना। विच इज द फेस्टिवल्स ऑफ हिंदू, विच इज द फेस्टिवल्स ऑफ हिंदू, विच इज द फेस्टिवल, विच इज द फेस्टिवल ऑफ, अब हिंदू है, हिंदूज की जगह मुस्लिम सिख कुछ ही बोल सकते हैं, ईसा क्रिश्चियंस कुछ भी। विच इज़ द फेस्टिवल्स ऑफ हिंदू, मुसलमान का बड़ा त्यौहार कौन सा है। ऐसे तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि होली इज द, होली इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदू, ऐसे करके बोल, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदी, इस तरह से बोल सकते हैं। मुसलमानों का बड़ा त्योहार कौन सा है। विच इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम, विच इज़ द
विच इज द बिगेस्ट, बिगर भी कह सकते हैं, विच इज द बिगेस्ट फेस्टिवल, विच इज द बिगेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ मुस्लिम्स, MUSLISM, मुस्लिम्स, MS, विच इज द बिगेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों का बड़ा त्यौहार कौन सा है। नंबर 3, क्रिसमस का दूसरा नाम क्या है। What is another name of Christmas? What is another name? What is the another name for Christmas? For Christmas, CHIRST, Chris और MAS, क्रिसमस। ठीक है, व्हाट इज अनदर नेम फॉर क्रिसमस। अब ये 3 क्वेश्चन में से त्योहारों पर बच्चे खुश होते हैं, त्योहारों पर बच्चे खुश होते हैं, हम त्योहारों में खुशियाँ कैसे बांटते हैं, कृषि संबंध एक त्योहार का नाम बताइए, कृषि संबंधित। ठीक है दोस्तों, त्योहार पर बच्चे क्यों खुश होते हैं, वाई, तो वाई से स्टार्ट करेंगे। Why are children happy on festival? Why are children happy on festival? Happy on festivals. Why are children happy on festivals? हम त्योहार में खुशियाँ कैसे बांटते हैं। How do we share happiness during festivals? How do we देखिए, how do we share happiness, share how do we share happiness during festivals? During festivals, ठीक है, how do we share happiness during festivals? How do we share happiness during festivals? मतलब कि हाउ डू वी यानी कि हम त्योहार में खुशियाँ कैसे बांटते हैं। हाउ डू वी शेयर हैप्पीनेस ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, हाउ डू वी शेयर हैप्पीनेस ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, हम त्योहारों में खुशियाँ कैसे बांटते हैं। नंबर 6, कृषि संबंधी एक त्योहार का नाम बताइए। नेम वन फेस्टिवल्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। नेम वन फेस्टिवल, नेम वन फेस्टिवल्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। नेम वन फेस्टिवल्स रिलेटेड टू नेम वन फेस्टिवल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। दोस्तों, नेम वन फेस्टिवल्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, कृषि संबंधी एक त्योहार का नाम बताएं। नेम वन फेस्टिवल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो दोस्तों ये है, बहुत अच्छा से आप देखिए, हिंदुओं का कौन सा त्योहार है, विच इज द फेस्टिवल्स हिंदू। मुसलमानों का बड़ा त्योहार कौन सा है, विच इज द बिगेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ मुस्लिम्स। क्रिसमस का दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर क्रिसमस। त्योहारों पर बच्चे खुश क्यों होते हैं, वाई आर चिल्ड्रंस हैप्पी ऑन फेस्टिवल्स। हम त्योहारों में खुशियाँ कैसे बांटते हैं, हाउ डू वी शेयर हैप्पीनेस ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। कृषि संबंधी एक त्योहार का नाम बताइए। नेम वन फेस्टिवल्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। दोस्तों ये रहा, इस तरह से पूछिए हर एक प्रश्न को, हर एक 20 बार आप बोलिए। ये हमारा
जो है ना कह सकते हैं एक ऐसा तरीका है जो कि आपको सिखाएगा इंग्लिश किस तरह से बोलना है। 20 बार ज़रूर लेके पढ़िए। तो दोस्तों, आप जो है अगर लगातार हमारे साथ बने रहते हैं तो वाक़ई में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हमारे जो है चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, क्योंकि कहानी अभी जो है शुरू हो ही रही है। अब अगले पार्ट में हम लोग और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग देखेंगे और इंग्लिश बोलना 100% सीखने ही वाले हैं। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।